हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आज लोगों ने अच्छे पैसे बनाए होंगे। लास्ट वीक वाज नॉट गुड फॉर अस इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शन, बट दिस वीक आई थिंक इट हैज बीन वर्किंग वंडरफुली। मंडे इज ऑलमोस्ट मोटा मोटा डॉट टू डॉट आज फॉर द टाइमिंग, आज फॉर द लेवल। वैसे मंडे के लिए हमने वीडियो बनाया नहीं था, बट आज हमने वीडियो बनाया था आज के लिए। तो अगर क्विकली रिव्यू हम करें तो हमारा 9:45 के बाद till 1 o'clock we have a buy in market। तो मैं अपना ट्रेड बताता हूँ। मेरा ट्रेड बैंक निफ्टी और निफ्टी में था। मैं अपना ट्रेड बताता हूँ। निफ्टी में देखो 9:45 वाज दिस एंड आफ्टर दैट द फर्स्ट ग्रीन कैंडल वाज दिस। तो आपकी बाइंग यहाँ पे होनी चाहिए थी। इस कैंडल पे भी हो सकती थी, या फिर यहाँ पे भी हो सकती थी, या फिर पिन बार के बाद भी आपकी बाइंग हो सकती थी। ठीक है, एनीवे इस एरिया में आपकी बाइंग होनी चाहिए थी। ठीक है, और यहाँ से 372 टू 1 o'clock अगर हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे था। ये 1250 का लेवल है, और आज का भी लेवल था, ये कल का भी लेवल है। ठीक है, अगर आप देखोगे मैंने यही बोला था कि मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है 1 o'clock के बाद आप इस लेवल के आसपास से मार्केट को सेल कर सकते हैं। राइट, ओके। तो मार्केट ने आपको कितना पॉइंट लेना चाहिए था आपको? आइडियली 382 पूरा यहाँ तक लोगे तो भी 430, which is around a 50 point. Not bad. Not bad in a total day where the market का range ही is almost like how much? 25,430 to 25,420, 25,350 to 25,450, 100 point. इन 100 पॉइंट का एंटायर रेंज ऑफ मार्केट 50 पॉइंट आपको बहुत कॉन्फिडेंटली मिल जाते। ठीक है, एनीवे बोलना इजी होता है, लाइव में खड़ा रहना मुश्किल रहता है आइडियली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना सेल का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि सेल पे मैं कैसे होल्ड करके खड़ा था और कहाँ पे मैंने काटा। ठीक है, आ, उसके बाद अगर आप ये देखोगे इसी लेवल से मार्केट ने टच करके मार्केट ने आपको अराउंड 40 पॉइंट के आसपास सेल भी दिया है मार्केट, क्योंकि 330 तक हमारा सेल था। द सेल वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग बिग। पहले बताता हूँ कि हमने बोला क्या था। हमने ये बोला था कि मार्केट में ये जो स्विंग, दिस स्विंग, ये वाला निफ्टी में, बैंक निफ्टी का भी बताता हूँ। इफ मार्केट इज क्लोजिंग 1 to 330 में जो सेल होगा, इफ मार्केट इज क्लोजिंग बिलो दिस स्विंग, देन देर आर हाई चांसेस के वेडनेसडे में, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन साइड इज हाई इन वेडनेसडे, स्पेशली इन द मॉर्निंग सेशन। राइट, मॉर्निंग सेशन में हमारा ये क्या है, वेडनेसडे का प्रेडिक्शन क्या है कि मॉर्निंग में हमारा एक फॉल होगा, एंड दिस फॉल कैन बी ए गुड फॉल। ओके, उसके बाद 1 to 230 बाय है, 230 to 330 सेल है। इस तरह का कुछ एस्ट्रो हमारा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार चेक कर लेते हैं। तो या 9:15 to 1 PM सेल है, 1 to 230 बाय है, 230 to 330 सेल है। पैटर्न इस तरह का होना चाहिए। ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव है। नास्डैक को अगर देखोगे तो हमने PBTST लिया हुआ है, उसका मैं बोलता हूँ कि मैनेज कैसे करना है अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है, बिकॉज दैट इज what is important. You can do all these predictions, but if market doesn't go as per your prediction, then how do you manage? ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखो मंडे हमारा आस्ट्रो का प्रेडिक्शन काम किया टाइमिंग का। ट्यूसडे ऑल्सो मार्केट हैज रेस्पेक्टेड द टाइमिंग। वेडनेसडे भी शायद रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, बट हमारे कॉन्ट्रास्ट डेली बेसिस में होते हैं, सो एवरी डे इज ए न्यू डे इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग प्रेडिक्शन। तो नहीं करेंगे, मतलब एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाएंगे मार्केट में। कॉन्ट्रा होगा तो रेस्पेक्ट करेंगे उसको, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पहला व्यू अपन देते हैं कि मार्केट में इफ एवरीथिंग गोज वेल एज पर प्रेडिक्शन, देन हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड। नाउ देखो बैंक निफ्टी में, हाँ बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड बता रहा था ना। बैंक निफ्टी का मेरा ट्रेड मैं बताता हूँ। तो बैंक निफ्टी में हाई हार्ड ए ट्रेड अराउंड दिस विच वाज ए पी सेलिंग। So I have gathered around 50 points where the market का movement was around 100 points, 160 to 270, 120 points. Okay, so 120 points के move में I got a 50 point का profit in option selling. It was not a option buying का trade. Okay, now you will ask the reason के even if we were very confident के 9:45 के बाद market will go towards the positive side till 1 o'clock,
देन वाई सी बाइंग हैज नॉट बीन टेकन। ओके, रीजन बहुत सिंपल है। इसका रीजन मैंने पहले भी आपको दिखाया था, दोबारा दिखाता हूँ। ये जो ट्रेन लाइन हमने बनाई थी, मैंने जो कल की वीडियो में आपको बताया था, राइट, इफ यू रिमेम्बर दिस, ये सेल जोन भी मैंने कल एक्सटेंड किया था सप्लाई का, राइट। ये जो चैनल है, ये डेली का चैनल है। मार्केट ये डेली चैनल को देखो, इसके साइड में जा रहा है, ये अभी आके टच किया है यहाँ पे, ठीक है। और टच करने के बाद आप देखोगे, टच करने के बाद मार्केट ने फॉल दिया है 1 o'clock के बाद, ठीक है। ये अगर देखोगे 1 o'clock के बाद फॉल है। आफ्टर 1 o'clock इट्स अ फॉल आइडियल। ये 30 मिनट्स के चार्ट में, 45 मिनट्स के चार्ट में थोड़ा अच्छा दिखता है, 5 मिनट्स में थोड़ा कंफ्यूजिंग दिखता है। बट इफ यू लुक एट आफ्टर 1 o'clock ओनली, मार्केट का जो हाई बना है वही बना है, उसके बाद नहीं बना है। ओके, 1 to 330 इज ए सेल, इट वाज ए स्लो सेल, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। बट मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया, मार्केट ने ये सेल जोन के टॉप को रेस्पेक्ट किया, मार्केट का एक वीकली रेजिस्टेंस हमारे ऊपर है, ठीक है। तो व्यू ये कि कल भी मार्केट ये रेस्पेक्ट करेगा अगर हमारा व्यू गलत जाता है तो, ठीक है। तो इसके ऊपर हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो होगा वो तो शॉर्ट कवरिंग होगी, ठीक है, अगर काट दिया मार्केट। तो आई विल टेल यू हाउ टू मैनेज इट, बट रीजन बता रहा हूँ कि व्हाई द सेल, व्हाई आई टू के पी सेल, क्योंकि पॉजिटिव साइड जो है उस साइड में मार्केट का जो स्पेस है, द स्पेस वाज नॉट ग्रेट, ठीक है। अगर 300-400 पॉइंट का स्पेस होता, आई कुड हैव टेकन ए सी बाय 100 पॉइंट, 200 पॉइंट के स्पेस में इट इज बेटर एंड इंटेलिजेंट टू सेल पी रादर देन टेकिंग ए सी बाय। ओके, ना देखो, अगर फिन निफ्टी का अगर आपने देखा होगा, मैंने जो ट्रेड लिया था, वैसे एक ही एक्सपायरी ट्रेड मैंने खेला था जहां पे ज्यादा पैसे बने, राइट, विच वाज अराउंड 8 on an average, 9 to 19, around 10 points with 2000 quantity. So that is what made the money. 20,000 उसके पास बने, टोटल हमारे 60 प्लस बने, राइट, 65 अराउंड बने हैं। जो 65 इतने कॉन्फिडेंटली इतने रेंज बाउंड मार्केट में हम इसीलिए बना पाए बिकॉज मार्केट ने प्राइस एक्शन को रेस्पेक्ट किया, उसको जैसे करना चाहिए था उसने किया। जैसे मार्केट ऊपर गया 945 तक, जैसे 945 तक हमारा सेल था, बट मार्केट ने यहाँ पे सेल दिया, ट्रेंड लाइन सेल जोन का टॉप मार्केट ने सेल दिया। 945 के बाद मार्केट ने टाइमिंग को रेस्पेक्ट किया, 1 o'clock तक मार्केट ने बाय दिया। 1 to 330 मार्केट ने टाइमिंग को रेस्पेक्ट किया, सेल जोन को रेस्पेक्ट किया, ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया। तो जब तक मार्केट प्राइस एक्शन को रेस्पेक्ट कर रहा है, हम 200 पॉइंट के रेंज में भी पैसे निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाट प्रोबेबली यू कैन लर्न फ्रॉम टुडे, कि अगर सही टाइम पे सब कुछ सही हो जाए जो हमने सोचा है एज पर द प्लान, यू कैन मेक रियली रियली गुड मनी। 200 पॉइंट मूव इज नॉट ए स्मॉल मूव, provided that you capture the exact moves, right? The problem with option bars के exact move capture नहीं हो पाता है। ओके, देखो ना, बैंक निफ्टी पे भी मैंने क्या बोला था, आइडियली अगर आप देखेंगे मैंने क्या बोला था, ये जो स्विंग है, दिस स्विंग, मोस्टली जो कल का डे हाई था, प्रीवियस डे हाई, दिस स्विंग, राइट, दिस स्विंग, मार्केट हैज टू क्लोज बिलो दिस स्विंग, तब जाके हम वेडनेसडे में हमारी एक डायरेक्शन बनेगी कि हम नेगेटिव मार्केट में जा सकते हैं, राइट। द रीजन, जनरली आपने देखा होगा मैं जनरली सीपी बीटीएसटी लेता नहीं हूँ, बट कभी कभी रिस्क में ले लेना चाहिए जब सब कुछ मैच हो जाए, ठीक है। आज हमारा सब कुछ मैच हुआ है, ट्रेंड लाइन से मार्केट ने रेजिस्टेंस दिया है, 2 बार दिया है, ठीक है। ये जो स्विंग से, ये स्विंग के नीचे मार्केट ने क्लोज किया है, मार्केट ने सेल जोन के नीचे क्लोज किया है। अगर आप देखोगे मैंने 329 को पीबीटीएसटी लिया, ठीक है। अब ले तो लिया, मैनेज कैसे करें, ठीक है। ओके, नाउ द मैनेजमेंट वुड बी, पहली चीज, मार्केट में बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिनारियोज हमारे क्या है कि हम मार्केट हमारी बात सुनेगा नहीं, बड़ा गैप अप कर देगा। बड़ा गैप अप अगर मार्केट कर रहा है तो ऑलरेडी आपका 70 वाला, 70 है, 52,000 का पी है हमारा, 70 के प्रीमियम पे लिया है, 72 आई थिंक, 72-73 प्रीमियम में लिया है, ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट का लॉस है। दैट इज हाउ वी हैव ऑलरेडी मैनेज द रिस्क। ओके, लेने को तो हम 50,200 भी ले सकते थे, 50,500 भी ले सकते थे, वरना लिया हमने 50,000 का ही पी लिया हुआ है, ठीक है। नाउ दैट विल मेक यू मनी इफ मार्केट गैप्स डाउन, या फिर फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा ऊपर चीट करेगा तो चलेगा,
डे लो काट देता है एंड इट कम्स डाउन एटलीस्ट 51,000 52,000 का ये जो लेवल है, ये एक लेवल है, ये कल का लेवल है, यहाँ तक, तब जाके आपके पैसे बनेंगे। पैसे तो देखो यहाँ पे भी आपके बन जाएंगे पैसे थोड़े बहुत, पर 10 पॉइंट के आसपास प्रीमियम बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। पैसे आपके बनेंगे अगर मार्केट 52,000 का राउंड लेवल के आसपास आता है। उसके नीचे बोनस है, बट यहाँ तक एक बार आना चाहिए। ठीक है, इस तरह का प्राइस एक्शन, दिस इज द प्रिफरेबल प्राइस एक्शन। दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज टुमारोज पिवट फॉर श्योर। ठीक है, पिवट के ऊपर जाना नहीं चाहिए। बढ़िया ट्रेड होगा या तो गैप डाउन करे फ्लैट ओपनिंग करके, मॉर्निंग में फटाफट फटाफट 10-15 मिनट के अंदर नीचे आना चालू करे, तब जाके आप होल्ड कर सकते हो और पैसे बना सकते हो। नहीं तो जितना भी छोटा मोटा प्रॉफिट है लेके निकल जाना। ये ट्रेड में आपका लॉस होने वाला नहीं है। लॉस आपका होगा मार्केट अगर बड़ा गैप अप करता है और सस्टेन कर जाता है। ओके, बड़ा गैप अप और सस्टेन कर जाता है तो 50 पॉइंट का लॉस हम लोग लेने के लिए रेडी हैं। देखेंगे उस केस में लंबा तो रखना ही है अपने को, क्योंकि मॉर्निंग में ही और 50 पॉइंट खा जाएगा ऑलरेडी। 20 पॉइंट में रिस्क ले सकते हो, क्योंकि हमारा फॉल है टाइमिंग के हिसाब से, तो थोड़ा रुक जाना। क्या पता मार्केट आपको कॉस्ट के आसपास दे दे या 10 पॉइंट के आसपास लॉस में निकाल दे। ठीक है, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज। ओके, बट अगर मार्केट गैप अप नहीं होता है और गैप अप होकर सस्टेन नहीं होता है, देन हमारे पैसे बनने के बहुत चांसेस। ठीक है, वो लाइव में कर देंगे हम, वो इशू नहीं है। जिन जिन लोगों ने भी लिया है, क्वांटिटी ऐसे स्मॉल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो ये जो लेवल है, ये जो सेल जोन है, ये कल भी काम करेगा मेरे हिसाब से ये लेवल पे। दैट मीन्स जो इंट्रा डे वाले ट्रेडर हैं, अगर मार्केट में उन्होंने कोई बीटीएससी वगैरह लिया नहीं है, मार्केट हमारे व्यू के अगेंस्ट में जाता है, तो यहाँ पे भी आके पिक सेल अटेम्प्ट कर सकते हो। डॉट लेवल पे ही आपको सेल अटेम्प्ट करना है, 52,300 पे डॉट लेवल पे करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड लाइन को देखना, ट्रेंड लाइन अगर कट गया तो छोड़ देना। ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन नहीं कटा तो यू माइट गेट ए चांस कि मार्केट पिवट तक आ जाएगा, ये सेल जोन दोबारा कवर कर जाएगा। एक सिनारियो बता रहा हूँ, होगा नहीं होगा वी डोंट नो। ठीक है, बट 52,300 में एक बार सेल अटेम्प्ट आप कर सकते हो, हाँ, प्योर इंट्राडे ट्रेडर वाले। ओके, नाउ मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है, अगर ये डे की जो क्लोजिंग है इसको काट देता है, ट्राई टू स्टे लिटिल बिट लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हार्ट अटैक देगा नहीं देगा वी डोंट नो, बट नहीं तो नहीं, 52,000 का राउंड लेवल हमें एक बार देखना चाहिए। उसके बाद 51,875, ये स्विंग, सब स्विंग्स ही है, ये स्विंग्स है, ये स्विंग्स। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक टारगेट आप ले सकते हो, जितना मार्केट आपको दे रहा है टिल 1 o'clock। ठीक है, ये लेवल बना के रखना। देखो दिस स्विंग 52,080, 51,985, 51,875 बैंक निफ्टी का। ऊपर का साइड में 52,300, दिस इज द पिवट। ठीक है देखो पिवट ऐसा है ना कि मार्केट अगर गैप डाउन होता है, ऊपर चला भी जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। वेरी हाई चांस नीचे आएगा। अब कितना नीचे आएगा वी डोंट नो, बट वेरी हाई चांस नीचे आएगा। तो इस सिनारियो में भी आप होल्ड कर सकते हो अपना जो पी है, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे है नहीं। आइडियली 50 पॉइंट का मूवमेंट है, जिसमें प्रीमियम आपका 30 पॉइंट के आसपास जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ एक लेवल, हाँ मैंने ये बनाया नहीं, ये बाई जोन है, ये बाई जोन है कल का। ठीक है, दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से जाता है, ठीक है, और मार्केट मॉर्निंग में ही बड़ा फॉल करता है, ये लेवल में आपको बाय नहीं करना है। ये लेवल में आपको बाय तभी करना है आफ्टर 1 PM, क्योंकि 1 to 2:30 बाय है। अगर 1 to 2:30 का बाइंग आप ले रहे हो, कल एक्सपायरी है तो वोलेटाइल हो सकती है, तो लेवल टू लेवल खेलना है। 1 o'clock के बाद अगर आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलता है, तो आप आइडियली, कितना है, 100 पॉइंट ही है, ज़्यादा नहीं, 100 पॉइंट की बाइंग ले सकते हो। ठीक है, लेवल टू लेवल। नहीं तो एक ब्लाइंड बाइंग जो है आपकी, जिसमें आपको टाइमिंग को रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जैसे 1 o'clock तक मार्केट यहाँ तक आ जाता है। दिस इज आई थिंक वर्जिन सी पे है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में या निफ्टी में एक बार देखना पड़ेगा, बट दोनों में से किसी एक में है, शायद निफ्टी में। तो यहाँ पे एक ब्लाइंड बाइंग किया जा सकता है। 1 o'clock में मिल गया तो बढ़िया है, यहाँ से आपको खींच लेना है आइडियली अनदर 100 पॉइंट्स। ओके, उसके बाद छोड़ देना है। ठीक है, ऊपर चला गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, 2:30 तक जितना तक गया,
230 to 330 हमारा दोबारा सेल है आइडियली, समझ में आया, ठीक है। बट यहाँ पे एक ब्लाइंड बाई मिल सकता है आपको, ओके, दिस इज वर्जिन सीपीआर काइंड ऑफ बाय। मार्केट जब आप सेल कर रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे भी वर्जिन सीपीआर बोला था, अगर आपने देखा होगा दिस वन, ठीक है, इसको मार्केट काट के गया, मार्केट ने रिएक्शन भी नहीं किया, सीधा काटा, सपोर्ट लिया और निकल गया दूध 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 दूध, ठीक है। सेलिंग के बाइंग के टाइम में स्पेशली इंडिया, देखो यहाँ पे तो रिस्की हो गया था, ठीक है। बाइंग के टाइम में आई डोंट थिंक वर्जिन सीपीआर को मार्केट इतना इग्नोर करेगा बड़ा फॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार तो बाइंग दे ही देगा, ऐसे भी इंडियन मार्केट बाइंग के लिए फेमस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बार बाइंग दे ही देगा, तो एक बार यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना। और निफ्टी भी अगर उस लेवल तक पहुंच जाता है, बाई लेवल के आसपास, अभी निफ्टी का भी देता हूँ, तो फिर बल्ले बल्ले दोनों इंडेक्स अगर साथ में मिल जाते हैं तो डेफिनेटली बाइंग लेना आपको, एटलीस्ट 100 पॉइंट की बाइंग लेना, ठीक है। तो कल के लेवल्स यही है, डिपेंड्स करता है मार्केट कहाँ पे ओपन करता है, हमारा कोई भी ट्रेड इस लेवल के ऊपर नहीं होगा। 52,000 सिनारियो कुछ भी हो, प्रेडिक्शन कितना भी गलत जाए, प्राइस एक्शन कुछ भी हो, 52,300 के ऊपर हमारा कोई ट्रेड नहीं है। हमारा एक सेल अटेम्प्ट यहाँ पे बनेगा फ्रेश इंट्राडे वालों का, अगर ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस कट गया तो मार्केट को छोड़ दो, दोबारा ये जब जोन में घुसेगा तब फिर आप सेल कर सकते हैं, बट देयर इज नो बाइंग आफ्टर दिस एटलीस्ट टुमारो, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी। देखो निफ्टी के लेवल भी आज यही है, ये लेवल कल भी तगड़ा काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे स्टॉप लॉस मैंने दिया है 30 पॉइंट का, 25,443 का है, ये लेवल 25,467 का है। अगर जैसे मैं बोला फ्रेश इंट्राडे वाले हो, व्यू हमारा गलत जाता है, तो यहाँ पे सेल अटेम्प्ट करना है, 50 पॉइंट का सेल लेना है दोबारा। किस्मत में अगर आपकी अच्छी हुई तो 100 पॉइंट की सेल आपका मिल जाएगा, मार्केट अगर ऐसे रिएक्शन कर रहा है जहां पे टाइमिंग का उल्टा काम कर रहा है, ठीक है, ये कर सकते हो, ठीक है। दिस इज नॉट प्रिफरेबल। उस केस में वैसे 20 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस दिया है, बट आप उससे पहले भी काट सकते हो, बिकॉज हमारा ट्रेड जो इस लेवल पे है 25,450 के लेवल पे, वो ट्रेड ऐसा है कि मार्केट कुछ भी करे हम यहाँ पे सेल अटेम्प्ट करेंगे, मार्केट अगर काट देता है तो छोड़ देंगे, दोबारा जब मार्केट यहाँ पे री एंटर करेगा हम दोबारा री एंटर करेंगे फॉर सेल 100 पॉइंट का सेल, ठीक है। बट ये नहीं होना चाहिए, होगा तो बहुत तकलीफ होगी। प्राइस एक्शन कैसा होना चाहिए कि आइडियली हल्का सा गैप डाउन या फिर माइल्ड गैप अप, वो भी चलेगा, बट किसी भी केसेस में ये लेवल आपका 10-15 मिनट के अंदर कट जाना चाहिए। ये जो आज की क्लोजिंग है, कट जाएगा मार्केट, अगर इस तरह का रिएक्शन कर देता है तो थोड़ा समझ लेना, लंबा रखने की कोशिश करना कि शायद आपको सेकेंड टारगेट मिले, थर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, आई डोंट नो। फर्स्ट टारगेट वुड बी दिस स्विंग 25,370, सेकेंड टारगेट वुड बी दिस स्विंग 25,320, which is around 80 पॉइंट का फॉल मोटा मोटा। थर्ड टारगेट इज दिस इज वर्जिन सीपीआर, या दिस इज निफ्टीज वर्जिन सीपीआर, मैंने ये कल बना के रखा हुआ, कल मैंने दिया था ये लेवल, राइट। यहाँ पे अगर मार्केट आता है, ये जो स्विंग आपको दिख रहा है जहां पे डिसीजन मेकिंग हुई है पहले भी, वहां पे आपको एक अटेम्प्ट करना है, फंडा वही है, इंडियन मार्केट वाला फंडा ही है ये वाला, ठीक है। दैट मीन्स इसका बॉटम, ये वाली जो लेवल आपको दिख रही है ना 25,270, 25,270 में अगर मार्केट मिला तो आपको बाइंग लेना चाहिए, नहीं कर रहे तो पी सेलिंग कर दो, है ना। 1 o'clock से पहले अगर यहाँ पर आ गया तो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर आपको झटका देगा, फिर दोबारा बाय करेगा 1 o'clock के बाद, आपको लेना है यहाँ तक 50 पॉइंट की बाइंग लेनी है, ठीक है। बट 1 o'clock के आसपास डायरेक्ट ये लेवल आपको मिल रहा है, मार्केट ऐसे गिरता हुआ, तो 1 o'clock के आसपास यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, टारगेट लेवल टू लेवल ही रहेंगे, ठीक है। ये लेवल कट गया तो ये लेवल, और फिर 230 के बाद या तो ये लेवल से सेल या फिर ये लेवल से सेल, बहुत सिंपल है। ये हमारी प्रिफरेबल ट्रेड है, देखते हैं कल होता है या नहीं होता है, 10 बजे के बाद वैसे पता भी चल जाएगा कॉन्ट्रा है कि नहीं है, ठीक है ना। देखो 2-3 चीजें आप बता देता हूँ अभी, बाकी वीडियो हो गया, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। देखो ये एक आपका चैनल टाइप आपको दिख रहा होगा निफ्टी में, विच इज काइंड ऑफ ए ट्रियांगल, प्रॉपर नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, बट एक तरह का चैनल है, हाँ इर्रेगुलर चैनल है।
हमें ये चैनल ब्रेक का वेट आइडियली करना चाहिए, आइडियली, ठीक है। या तो ये भी ले सकते हो, या फिर आप ये प्राइस एक्शन भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टच किया तो सेल कर सकते, ठीक है। और नीचे 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 लेके जाना है, इसको रखना है कल के लिए। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में द चैनल हैज ऑलरेडी बीन ब्रोकन, इसलिए मैंने आज, अगर आपको याद होगा, मैंने ग्रुप में क्या लिखा था कि बैंक निफ्टी ने इंडिकेशन दे दिया है, निफ्टी ने भले ही नहीं दिया है, बट बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट इंडिकेशन आ गया था कि भाई हम तो जा रहे हैं नीचे। वैसे ये ट्रेंड लाइन नहीं बनेगा, दो है, टेक्निकली तो 3 पॉइंट है, बट आइडियली दो, दो स्विंग्स है आइडियली, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको आज ट्रेंड लाइन। तो इसने ऑलरेडी ब्रेक किया, जब इसने ब्रेक किया था तो तभी मैंने लिया था। रिपीट थोड़ा कर देता हूं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से गैप डाउन, फ्लैट, माइल्ड पॉजिटिव नेगेटिव ओपनिंग इज ओके। बड़ा गैप अप अगर हुआ तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब तो भगवान भरोसे, बड़ा गैप अप अगर हुआ तो बड़ा रेड कैंडल बनाया तो ओके है, नहीं तो लाइफ इज गोइंग टू बी मिजरेबल, ठीक है। वो 50 पॉइंट के लिए हम रेडी हैं, ठीक है। बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता।